दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको दो मित्रों की कहानी सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम धर्म बुद्धि और दूसरे का नाम पाप बुद्धि। चालाक पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि का सारा धन हड़प पाने की योजना बनाई। उसने धर्म बुद्धि से कहा, दोस्त, मुझे लग रहा है कि अपना सारा धन अपने घर में रखना सुरक्षित नहीं है। हम अपना धन जंगल में किसी गुप्त स्थान पर गाड़ देते हैं। जब कभी हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, हम जाकर निकाल लेंगे। धर्म बुद्धि सहमत हो गया। दोनों ने पास के जंगल में जाकर एक गहरा गड्ढा खोदा और अपना सारा धन उसमें गाड़ दिया। एक दिन पाप बुद्धि गया और गड्ढे से उसने सारा धन निकल लिया। अगले दिन वह धर्म बुद्धि के पास गया और बोला कि उसे कुछ धन की आवश्यकता है, इसलिए साथ चलकर जंगल से धन निकाला जाए। जब दोनों जंगल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गड्ढा तो खाली है। पाप बुद्धि जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, धर्म बुद्धि, तुमने तो सारा धन चुरा लिया, उसमें आधा हिस्सा मेरा भी था। मेरा हिस्सा वापस करो। हालांकि धर्म बुद्धि ने तुरंत इनकार कर दिया, नहीं माना और उसे पर लगातार आरोप लगाता रहा। दोनों का झगड़ा अदालत पहुंचा। वहां पाप बुद्धि ने न्यायाधीश से कहा, मैं गवाह के रूप में वन देवता यानी कि जंगल के देवता को प्रस्तुत कर सकता हूँ। वही तय करेंगे कि कौन दोषी है। न्यायाधीश मान गया। उन्होंने दोनों को अगले दिन सुबह जंगल पहुंचने का आदेश दिया। पाप बुद्धि घर गया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि का सारा धन चुरा लिया है। मामला अब अदालत में है। अगर आप सहायता करें तो मैं मुकदमा जीत सकता हूँ। आप जाइए और पेड़ के खोखले में छिप जाइए। कल सुबह जब न्यायाधीश वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपसे सच्चाई पूछूंगा। आप कह देना कि धर्म बुद्धि ही चोर है। पिता को पाप बुद्धि के षड्यंत्र में शामिल होने में झिझक हो रही थी, लेकिन अपने बेटे के प्यार की वजह से वह आखिरकार राजी हो गया। अगले दिन जब धर्म बुद्धि और न्यायाधीशों के सामने पाप बुद्धि पेड़ के पास गया और चिल्लाकर बोला, जंगल के देवता, आप गवाह हैं। आप ही बताएं हम दोनों में से कौन दोषी है। पेड़ के खोखले में छिपा बुद्धि के पिता ने जवाब दिया, धर्म बुद्धि ने चुराया है सारा धन। धर्म बुद्धि को संदेह हो गया। उसने पेड़ के खोखले में घास फूस भर दी और उसने तेल डालकर आग लगा दी। आग जली तो पिता पेड़ से निकलकर भागा। यह शैतानी दिमाग की उपज है। पिता ने न्यायाधीशों से स्पष्ट कह दिया। सिपाहियों ने पाप बुद्धि को गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धोखा या षड्यंत्र करने का फल बहुत खराब होता है और बाद में उसको पछताना पड़ता है।